एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि मलाई ध्वज से कह रही होती है कि आप कौन हैं? मैंने शिव की आराधना करी, उनकी पूजा करी, तो उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आप उत्तर दीजिए, आप मौन क्यों खड़े हैं? देखिए, शीघ्र बताइए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कल प्रातः काल मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। मेरे स्वयं के पिता असुरराज अरुणासुर मुझे मृत्यु दंड देने वाले हैं। मलाई ध्वज मीनाक्षी को देख के रोने लगता है। उसकी आंखें भर आती, क्योंकि इतने वर्षों के बाद, या फिर हम कहें कि वो अपनी पुत्री को पहली बार देख रहा होता है। वो मौन हो गया था, उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। वो प्रसन्न भी था, साथ ही दुखी भी था। मीनाक्षी कहती है कि आप रोइए मत, शिव का मुझे आपके पास भेजना मात्र कोई संयोग तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य अवश्य छुपा हुआ है। मीनाक्षी कहती है कि आप रो क्यों रहे हैं? आपकी पीड़ा मुझे व्यथित कर रही है, जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। लेकिन मलाई ध्वज के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उसका दिल भर आता है, उसकी आंखें भर आती है। ईश्वर महादेव कहते हैं कि अरुणासुर, अपने स्वार्थ में तुम क्रूरता की हर सीमा लांघ चुके हो। एक पिता अपनी पुत्री के पास वर्षों बाद खड़ा है, वह उसे अपना सत्य भी नहीं बता सकता कि वह उसका पिता है, और दूसरी ओर पुत्री अपने पिता के भाव को समझ रही है, लेकिन ये सत्य नहीं जान पा रही कि वो उन्हीं की पुत्री है। और अरुणासुर, इस संसार में सबसे ज्यादा भार आंसुओं का होता है, और तुम्हारे पापों के साथ इन आंसुओं का भार भी जुड़ता जा रहा है, और तुम्हें इन हर आंसुओं का भार चुकाना होगा। तुम्हें तुम्हारे हर एक पाप का दंड अवश्य मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं, और महादेव के गायब होते ही महादेव की सारी शक्तियां भी चली जाती है, जिसके बाद मलाई ध्वज के हाथों में वापस से बेड़िया बन जाती है। सारे असुरी सैनिक जो कि बेहोश हो गए थे वापस से होश में आ जाते हैं। होश में आते ही वो सबसे पहले मीनाक्षी को देखते हैं, जो कि दूसरे कारावास में होती है। वो मीनाक्षी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इस कारावास में क्या कर रही हो? तुम्हें तो दूसरे कारावास में रखा था ना, चलो। और उसके बाद वो मीनाक्षी को ले जाते हैं। मलाई ध्वज वहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ा में होता है, और मीनाक्षी को ले जाने के बाद वो अपने आप से कह रहा होता है कि महादेव, मुझे कैसी उलझन में फंसा दिया इस अरुणासुर ने। मेरी पुत्री मेरे समक्ष खड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे सत्य नहीं बता पाया कि मैं ही उसका पिता हूँ। अगले ही सीन में हम अरुणासुर को देखते हैं, जो कि मीनाक्षी को मृत्यु दंड देने के लिए सज्ज हो चुका है। सारे ही देवता वहाँ पर बंदी बने हुए होते हैं, और असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आज उनकी वर्षों की तपस्या काम आने वाली है। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाने वाली है। आदि शक्ति स्वरूप मीनाक्षी का अगर अंत हो जाता है तो असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे। ये शिव और शक्ति को अलग कर देंगे, जिसके बाद कभी भी शिव और शक्ति कैलाश में एक साथ नहीं आने वाले, और इनका यही मकसद है। अरुणासुर कहता है कि आज मैं मेरी पुत्री मीनाक्षी को दंड दूंगा, ताकि इस पूरे ही संसार में सभी लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि अरुणासुर कितना न्यायप्रिय है। अगर उसकी पुत्री भी अपराध करेगी तो वह उसे भी दंड देगा। साथ ही सभी लोग यहाँ पे अरुणासुर ही सत्य है के नारे लगाने लगे कि अरुणासुर ही सत्य है, अरुणासुर ही सत्य है। उसी वक्त हम देखते हैं कि असुर राज अरुणासुर मीनाक्षी को यहाँ पे लाने का आदेश देता है, और असुरी सैनिक मीनाक्षी को यहाँ पर लेकर आ जाते। उसी वक्त महादेव के समीप नारायण प्रकट होते हैं, और नारायण कहते हैं कि महादेव, अरुणासुर तो मीनाक्षी को मारने के लिए सज्ज है। अगर मनुष्य रूप में उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है तो उनका अंत भी निश्चित है। नहीं महादेव, आदि शक्ति की गाथा का और मीनाक्षी की कथा का यह अंत नहीं हो सकता। ईश्वर हम देखते हैं कि अरुणासुर ही सत्य है के नारे के बीच में हर हर महादेव के नारे लगने लगे। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि अरुणासुर के समक्ष हर हर महादेव के नारे लगा रही है, और वह होती है कंचनमाला। कंचनमाला बिना रुके हर हर महादेव के नारे लगाती है, जिससे कि सभी लोग मौन हो जाते हैं। कंचनमाला कहती है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सत्य है, और वह है शिव। इस जगत का केवल एक ही आधार है, और वो है शिव। निश्चिंत रहिए राजकुमारी, अधर्म अपना स्वर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न कर ले, वह सत्य को नहीं ढक सकता। महादेव आपकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। कंचनमाला अपने नारे लगाते रहती है, और इस ओर हम देखते हैं कि अरुणासुर के आदेश अनुसार मीनाक्षी के सर पे काला कपड़ा ढक दिया जाता है। इस ओर हम मलाई ध्वज को देखते हैं, जो कि महादेव से अपनी पुत्री की मदद के लिए गुहार लगा रहे होते हैं। मलाई ध्वज कहते हैं कि मैं उसे सत्य नहीं बता सका, वो मेरे समक्ष खड़ी थी। मैंने सोचा था कि वो कभी ना कभी तो मुझसे मिलेगी, वो जीवित रही, लेकिन आज उसी का अंत होने वाला है। महादेव, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। अरुणासुर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम सब मौन क्यों हो गए? तुम सभी लोग चिल्लाओ कि इस संसार का एक ही सत्य है, और वो है असुर राज अरुणासुर। इतनी जोर से चिल्लाओ कि इसकी आवाजें दब जाए, इसकी ध्वनि दब जाए। और सारे ही असुर अरुणासुर की बात को मान के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद अरुणासुर इंद्र को बुलाता है और कहता है, इंद्र, एक दास का सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के हर आदेश का पालन करे। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और मीनाक्षी को मृत्यु दंड दो। इंद्र डर जाता है और कहता है कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, कदापि नहीं। मैं मीनाक्षी को मृत्यु दंड नहीं दूंगा, मैं पाप का
भागी नहीं बनूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि इंद्र तुम मना नहीं कर सकते, तुम दास हो दास, और एक दास का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। इंद्र मना कर रहा होता है और कहता है कि मैं इंद्रदेव हूँ, मैं अपनी मर्यादा की सीमा को नहीं लांघ सकता। उसी वक्त कंचनमाला कहती है कि निश्चिंत होकर जाइए इंद्रदेव, सबको बचाने वाले शिव अवश्य आएंगे, वह मीनाक्षी की रक्षा अवश्य करेंगे। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि अरुणासुर इंद्रदेव के पास आता है और अपनी आंखों से उनकी आंखों में देखता है, जिससे होता कुछ यूं है कि उसके वरदान के अनुसार इंद्रदेव उसके दास बन जाते हैं। ईश्वर नारायण महादेव से कहते हैं कि शीघ्र करिए महादेव, इस विपदा से निकलने का कोई मार्ग निकालिए। उसी वक्त गणेश जी और सारे ही देवतागण वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और महादेव से यह अनुरोध करते हैं कि महादेव देवी पार्वती को बचा लीजिए। फिर महादेव कुछ यूं कहते हैं, मैंने आज तक पृथ्वी पर जाकर शुक्राचार्य और दीदी के रचे किसी के षड्यंत्र को ध्वस्त करने का प्रयास तक नहीं किया, परंतु आज मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। नारायण कहते हैं कि महादेव आपके सिवा वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता। महादेव कहते हैं परंतु द्वंद के इस वंश को पूरा संसार भोगेगा। अब तक यह युद्ध केवल देवताओं और असुरों के मध्य था, लेकिन अब पृथ्वीवासी भी इसका भागी बनने वाले हैं। एक घोर परिवर्तन होने को है, इस युद्ध का अंत होने को है। नारायण महादेव से पूछते हैं किस व्यथा, किस दूरी, किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप महादेव, क्योंकि नारायण भी समझ नहीं पाते कि महादेव आखिर करने क्या वाले हैं, और महादेव भी मौन रहते हैं, वो कोई भी सत्य किसी को नहीं बताते। अगले ही क्षण हम अरुणासुर को देखते हैं, जो कि एक बार पुनः इंद्रदेव को आदेश देता है कि जाओ इंद्र और ले लो मीनाक्षी के प्राण, यह तुम्हारे स्वामी का आदेश है। और इस बार क्योंकि इंद्रदेव अरुणासुर के दास बन चुके थे, इसीलिए वह जाते हैं मीनाक्षी का अंत करने के लिए। सारे ही देवता इंद्रदेव को रोकने का अनेकों प्रयास करते हैं। वह कहते हैं कि इंद्रदेव ऐसा अनर्थ मत कीजिए ऐसा, लेकिन इंद्रदेव किसी की भी नहीं सुनते। वो मीनाक्षी के गले में फांसी का फंदा डाल देते हैं। वहीं पर ही जो मीनाक्षी है वो काले कपड़े के अंदर से ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगाने लगती है, क्योंकि अब मीनाक्षी की आखिरी उम्मीद महादेव ही हैं। महादेव ही मीनाक्षी की रक्षा कर सकते हैं। और फिर हम इंद्रदेव को देखते हैं जो कि लीवर को खींचने जा ही रहे होते हैं, वही लीवर जिसको खींचने के बाद मीनाक्षी का अंत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचते हैं, उसी वक्त हवा में से एक तीर आता है और वह तीर मीनाक्षी के फांसी के फंदे को काट देता है। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ही आसमान से तीर कहां से आ गया। आपने बिल्कुल सही सोचा, यह तीर होता है महादेव का। और हम देखते हैं कि महादेव वहां पर अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह सुंदर के रूप में नहीं होते, न ही किसी और रूप में, बल्कि स्वयं महादेव के रूप में वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। और कालों के काल महाकाल को इस रूप में देख के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, खासकर असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि उन्होंने कई बार महादेव के इस रूप को देखा होता है। वह जानते हैं कि महादेव क्रोध में इस पूरी सृष्टि का ही अंत कर सकते हैं, और अभी वो क्रोध में ही है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि महादेव धरती पर आ गए, वो भी मीनाक्षी और सुंदर की कथा के बीच में हस्तक्षेप करने। लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। जब महादेव ने कहा था कि इस सारी ही सृष्टि इस युद्ध का दंड भोगेगी, तो आखिर वह दंड होने क्या वाला है और महादेव करने क्या वाले हैं? असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति के साथ क्या होगा? ये सारी ही चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही शिव शक्ति और इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए, साथ ही अपकमिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।